अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, रहनुमाए रूहानियात के देखने और तमाम सुनने वाले दोस्त अहबाब को अपने इस चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। पहले मैं आप सभी दोस्तों से माज़रत चाहता हूँ, 2-3 माह से वीडियो अपलोड नहीं कर सका। कुछ काम काज में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होने की वजह से वीडियोज़ अपलोड करना मुश्किल था। तो इंशाल्लाह अब आपको रोज़मर्रा की बुनियाद के ऊपर आपको वीडियो देखने को मिलेगी और बहुत सारे अच्छे अच्छे अमाल जो हैं वो आपकी खिदमत में पेश किया करूँगा। दोस्तों, आज का जो हमारा अमल है कुछ इस तरह से है कि हाज़रात को देखना या हाज़रात की तस्खीर। बहुत सारे लोग जो हैं वो आज के दौर में अमल करते हैं लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं होती। बहुत सारे लोग रोज़ मुझे मैसेज करते हैं कि भाई हमने फ़लाँ अमल किया, कामयाबी नहीं हुई, हम फ़लाँ कर रहे हैं, हमें इसका कोई असर नज़र नहीं आ रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे जो मैसेजेस हैं वो रोज़ आते हैं। आज मैं उन सभी का हल करने वाला हूँ। इंशाल्लाह आपको एक ऐसा वज़ाइफ देने वाला हूँ जो आप सभी की ज़िंदगियाँ बदल देगा। जो दोस्त भी हाज़रात का अमल करना चाहते हैं वो बेधड़क होकर ये अमल करें। अमल में जो अल्फाज पढ़े जाएंगे वो इस तरह से, अस्सलामु अलैकुम तस्खीर मखलूक़ात हाज़र शो। ये अल्फाज हैं जो आपने 313 बार पढ़ने हैं और ये अमल जो है वो 41 दिन का अमल होगा। इस अमल में जलाली और जमाली परहेज़ बेहद ज़रूरी है। जितने दिन आपने अमल करना है उतने दिन आपने गोश्त, कच्ची सब्ज़ियाँ, सलाद, इस तरह की चीज़ें नहीं खानी। अंडा, मछली, इस तरह की चीज़ें आपने नहीं खानी है। कोशिश यही करें कि बच्चों से दूर होकर अमल करें, घर पर अमल ना करें। कोई सन्नाटे वाली जगह, कहीं लोगों के डेरे होते हैं या कहीं फसलों में जाकर इस तरह की जगह पर बैठकर अमल करें जहां सन्नाटा हो, ताकि आपके आसपास कोई आवाज़ ना हो अमल करते वक्त। जब आप अमल करें तो आपकी पूरी तवज्जो अमल के ऊपर हो और आपको कामयाबी हो सके। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो जो शहर में बैठकर अमल कर लेते हैं। शोर की वजह से, हॉर्न, बहुत सारी आवाज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से इंसान का ध्यान इधर उधर हो जाता है, कामयाबी नहीं होती फिर। तो उन सभी का हल यही होता है कि आप अमल जो है वो सन्नाटे वाली जगह के ऊपर बैठकर करें। अगर ऐसी बिलफ़र्ज़ जगह नहीं है तो कोशिश ये करें कि घर से दूर बैठकर अमल करें, बच्चों से दूर होकर, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ये ना हो कि आप अमल कर रहे हों और बच्चे आपके दरवाज़े पर आकर खड़े हो जाएं, दरवाज़ा बजाएं और आपको अमल तोड़कर दरवाज़ा खोलना पड़े। ऐसा हरगिज़ ना कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं चलता कब किस अमल की रिजत हो जाए। तो मेरी सभी भाइयों से यही दरख्वास्त है कि अमल वो ही करे जो इस अमल को टाइम दे सके और पूरी तवज्जो के साथ अमल कर सके। इस अमल में भी लोहे हमज़ात बेहद ज़रूरी होगा। तरीक़ाकार भी मैंने आपको बता दिया। इसका जो करने का वक़्त है वो बहुत अहम है। इस वक़्त को आगे पीछे करोगे तो कामयाबी नहीं होगी। इस अमल में जो टाइम है वो ये है कि आप इसको मगरिब के बाद और इशा से पहले कर सकते हैं। अगर ये टाइम गुज़र जाए तो रात 10 बजे से पहले पहले आप ये अमल कर लें। और इस अमल में जो रुख है वो रिजालुल गायब को देखते हुए अपनी सिम्मत को बरकरार रखें। जिस तरफ रिजालुल गायब हो उस तरफ आपने पीठ करके अमल करना है। रिजालुल गायब की जो आयत है वो पढ़ें। अगर वो नहीं आती, बिलफ़र्ज़ अगर आपको रिजालुल गायब का भी नहीं पता, आपको जब आप अमल करने लगे हैं तो आप ये देख लें कि काबा जिस तरफ है आप उस तरफ मुँह कर लें। बहुत सारे लोग हैं जिनको रिजालुल गायब का ही नहीं पता, तो वो और काबे की तरफ मुँह करके भी अमल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ इसमें लिबास है। लिबास जो है वो आप काला या सफ़ेद पहन सकते हैं। ये लिबास आपको कामयाबी में आसानी पैदा कर देगा, आसान हो जाएगा अमल आपके लिए। तो ये 2 लिबास जो हैं वो आपके लिए बहुत अहम है। इन 2 लिबास में से किसी एक का इंतखाब करें और फिर अमल कीजिएगा। इस अमल के बारे में अगर और कोई मज़ीद कोई रहनुमाई लेना चाहता है, इस अमल में ज़कात वगैरह निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैरात करें एक दिन पहले, फिर अगले दिन आप अमल शुरू कर सकते हैं। अगर आपने कोई हाज़रात का अमल भी किया होगा, अगर वो हाज़रात आपके सामने नहीं आ रही है अगर, तो इस अमल से हाज़रात भी आपके सामने आ जाएगी और अपनी फुल पावर के साथ आपके सामने आएगी इंशाल्लाह। बाकी इस वीडियो में अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे नंबरात पर रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर बात पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी रहनुमाई की जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अमल के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान।